हेलो फ्रेंड, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्राइटर एस पे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो परसेंटेज का ही है, जो इसमें बेसिक जो कंटिन्यू जो अभी लगातार जो चलाया जा रहा है उसी पे आज के भी प्रश्न जो होंगे वो बेसिक से ही होंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न होंगे। तो चलिए उनको शुरू करते हैं। परसेंटेज को क्या है, पहला प्रश्न है, यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है तो आपको लड़कों की संख्या बतानी है। तो चलिए उसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो विद्यालय में कितने परसेंट लड़के हैं, तो 60% लड़के हैं। ठीक है, प्रश्न जैसा जैसा बोला जाएगा आपको वैसे वैसे कर लेनी है। लड़के 60% हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 40% होगा। ठीक है, 40% लड़कियां होंगी। और यहाँ पर जैसे कि दिया गया है प्रश्न में कि लड़कियों की संख्या दे रखी है, तो हमको परसेंटेज में भी मालूम है कि परसेंटेज में लड़कियां कितनी हैं, 40% है, और संख्या में भी मालूम है। तो हमारा 40% किसके बराबर हो जाएगा, ये 40% 972 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 40% 972 के बराबर हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है विद्यालय में बॉयज़ की संख्या कितनी है, तो 60% है। 60% है तो ये 60 किसके बराबर, तो 60 × 972/40। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 1 0 से 1 0 जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 24 1 3, तो आंसर आ जाएगा 243 और × 6। तो इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा, बॉयज़ की संख्या कितनी आ गई, बॉयज़ की संख्या कितनी आ गई 1458। तो ये तो हमारी बॉयज़ की संख्या है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि विद्यालय में टोटल कितने छात्र हैं, तो टोटल कितने छात्र हैं, 972 गर्ल्स हैं और इतने लड़के हैं। जब दोनों को जोड़ देंगे तो एक विद्यालय की टोटल स्टूडेंट निकल कर सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर है वो आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पे हमें आंसर में जो निकल के आता है वो 60 ही आता है। तो हमको संख्या चाहिए कि कौन सी संख्या ऐसी है। तो इसको आप दो तरीक़ा से कर सकते हैं। अर्थमेटिक मैथ दो तरीक़ा से बनाए जाते हैं, एक ऑप्शन से भी बनते हैं और एक जैसे कि अर्थमेटिक मतलब कि जैसे चल रहा है, आपको जैसे जैसे बोला जाएगा वैसे वैसे आपको करना है तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ठीक उसी तरह से मैं दो तरीके से इसको बनाऊंगा। फर्स्ट मेथड क्या है कि आप जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे आपको करना है। तो कहा रहा है कि किसी संख्या के 60%, तो संख्या हम x मान लेते हैं, x है तो उस x का 60%। ठीक है, ठीक है, और इस 60% में से 60 घटाने पर 60 घटाने पर तो हम घटा लेते हैं 60। ठीक है, और हमको जो आंसर आता है वो 60 आता है, तो इसके बराबर 60 हो गया। और ये माइनस उधर जाकर प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x × 60/100 बराबर 120। ठीक है, और ये 60 से जब काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा और ये 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल कर आया, 200 आया। और 200 क्या आया, इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड कि हमने ये जैसे जैसे प्रश्न को बोला गया था वैसे वैसे हमने करके उसको प्रश्न के आंसर तक पहुंच गया। लेकिन अगर इसको ऑप्शन से बनाया जाए तो क्या ये बन पाएंगे, तो बिल्कुल बन पाएंगे। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो ऑप्शन से बनाए जा सकते हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन ए था 120, ठीक था 200। ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन थे। ठीक है, हमने पहले ऑप्शन को उठाया कि मान ले संख्या 120 हो सकता है, मान ले संख्या 120 हो सकता है। तो ठीक है, 120 का अब 60% निकालें, क्योंकि हमको बोला गया था प्रश्न में कि किसी संख्या का 60%। तो हमने संख्या 120 तो उसका 60% कितना हो जाएगा, तो 00 से ये 00 चल जाएगा तो 72 आया। 120 का 60% कितना आया, 72 आया। और इसमें से जैसे ही 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा।
लेकिन हमें बोल रहा है कि घटाने पर 60 आना चाहिए, तो ये तो 60 नहीं दे रहा है, तो हम इसका मतलब ये ऑप्शन ए नहीं होगा। आते हैं ऑप्शन बी पे। तो ऑप्शन बी क्या है, 150 है, और इसका जब 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, और इस 90 में से 60 घटाएंगे तो हमको 60 आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है 30, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं है। चलिए ऑप्शन सी को देखते हैं। 180 है और इसका 60%, तो 00 से 00 चला जाएगा, 8 और 108, और इसमें से जब 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 48 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। अब ये तीनों ऑप्शन अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि अब ये लास्ट जो ऑप्शन होगा वो डेफिनेटली होगा। तो जैसे कि 200 है और इसका 60% निकालिए, तो 60% कितना आएगा, 120 आएगा, ठीक है। और 120 में से 60 जैसे ही घटाएंगे तो 60 आ रहा है, तो हमको बोला भी तो गया था कि 60 आएगा घटाने पे कि किसी संख्या का, तो संख्या 120 था, 200 था, 200 और इसका 60% 120, और 120 में से जब 60 घटाएंगे तो आंसर हमारे पास 60 आना चाहिए। तो 60 जो प्रश्न बोला गया था वो हमारा फॉलो कर रहा है, तो फॉलो कर रहा है तो हमारा ऑप्शन डी भी फॉलो करेगा। तो इस प्रकार से आप दो तरीके से बना सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड, जिस तरह से मतलब जैसे जैसे प्रश्न को बोला गया वैसे वैसे आपको करना है, और सेकेंड मेथड है कि जब प्रश्न को हैंडल ना कर पाए तो फिर ऑप्शन से सहारा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको दोनों तरीक़ा से प्रश्न बन सकते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यानी कि दो संख्या है और उनका अंतर जो है बड़ी संख्या का, जो बड़े संख्या है उनका 20% है। तो दो संख्या क्या हो सकता है, दो संख्या का अंतर हम क्या मान लें, x माइनस वाई, ये हो सकता है दो संख्या का अंतर, दो संख्या का अंतर हो सकता है, ठीक है। और अब बोल रहा है कि जो इस बड़ी संख्या का 20% के बराबर है, ये यानी जो दो संख्या का अंतर है ये बराबर है बड़ी संख्या का 20% का, तो x का 20%, ठीक है। बड़ी संख्या यही होगा क्योंकि ये माइनस है तो इसलिए बड़ी संख्या ये होगा, तो ये बराबर है। तो हमको दोनों का रेशियो पहले निकाल लेनी है, तो कितना आएगा, ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, 5x माइनस 5y बराबर x, और ये x इधर आएगा तो हो जाएगा ये 4x बराबर 5y। तो x और y का मान हमको निकल कर चला आया, तो x का मान कितना आया 5 और y का मान 4 आ गया, क्योंकि ये मान इसका और ये मान इसका हो जाता है। तो हमने तो इतना तक क्लियर कर लिया कि 5:4 होगा। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि छोटी संख्या 20 है, यदि छोटी संख्या 20 है, तो आपको इस दोनों में छोटी संख्या कौन दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो 4 हमारे पास 4 है, लेकिन प्रश्न में बोला जा रहा है कि 20 है, तो हमारा 4 उसके 20 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या बताएं, तो बड़ी संख्या 5 है, तो 5 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 5 और ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25, मतलब ये संख्या जो है 5 25 है और ये 20 है। अगर हमसे टोटल पूछ भी लेता कि हाँ टोटल संख्याओं का योग बताएं तो वो भी निकल जाता, क्योंकि ये संख्या हमारे पास 25 है और ये संख्या 20 है, तो बस 20 और 25 पे 45। तो इस तरह से जैसे प्रश्न आपको पूछा जाएगा वैसे आपको जवाब देनी है। चौथा प्रश्न है हमारा, जिसमें लिखा गया कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है। तो तीन संख्या है इसमें, पहली संख्या a, दूसरी संख्या b और तीसरी संख्या c हो सकता है, ठीक है। और पूछा कह रहा है कि तीसरी संख्या से, तो हमारा तीसरी संख्या ये है और इसी से बोला है तो इसको 100% मान लेते हैं कि 100% होगा, ठीक है। और इससे कितना कह रहा है ये 25% और 20% कम है क्रमशः, तो 25% कम है तो मतलब 75% होगा ये, और 20% कम है इससे, किससे, सी से, तो 20% कम है तो ये 80 होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि पहली संख्या
दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी का ये कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी का, जिसमें का लगा रहता है, जिसमें उसको नीचे रखते हैं, का लगा हो या से लगा हो, इंग्लिश में इसको ऑफ से डिनोट करते हैं, तो इसको नीचे रखेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये 1 0 से ये 1 0 जाएगा, ठीक है। ये 2 से 4 बार में और 2 से ये 5 टाइम में जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 और 375/4। इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितने पर जाएगा, 9 बार में जाएगा, 1 5 3, मतलब इसको 93 और 3/4 सही, ये लिख सकते हैं, इतना परसेंट है ये। इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ए की आय बी से 40% कम है। मतलब ए की आय, इस ए की आय इस बी से 40% कम है। तो बी से अगर कम है तो बी 100% होगा। मान लेते हैं कि 100% है इसका आय, तो 40% कम है तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि बी से 40% कम है तो 60 है ये। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे अधिक पूछा जा रहा है कि जो बी की आय है ए से कितना प्रतिशत अधिक लग रहा है। तो अधिक कितना है, 40 अधिक है, ठीक है, 40 अधिक है। तो 40, और ये अधिक किससे है, बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 40 अधिक है और नीचे में 60, क्योंकि तुलना इससे किया जा रहा है कि इससे कितना प्रतिशत है, से लगा हुआ है इसमें, तो इससे कितना प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से ये 1 0 गया, 2 से काटेंगे 3 टाइम में और ये 2 से काटेंगे 2 बार में, तो क्या आएगा 200/3%। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों। ऑप्शन में क्या लिखा गया है, ऑप्शन में 66.66 इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस तरह से जो हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पांचों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और समझ में आए होंगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ साथ ही आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप समझकर और इसको आंसर कमेंट में ज़रूर करेंगे। इसलिए धन्यवाद।